गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 8 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा बात करें 8 मंथ का करंट अफेयर, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। जनवरी से लेकर अगस्त 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पे हमने रखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो सभी टॉपिक्स। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको हमारी लेटेस्ट कोर्सेज, PDF एंड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। एंड साथ में 8 मंथ का जो कंटेंट है आपके करंट अफेयर्स का, उसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको पूरी ई बुक इसी फॉर्मेट में मिलने वाली है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आज मैंने एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया है। क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था उसको रिवाइज करेंगे। अब कल तो संडे था, तो कल आपका वीकली करंट अफेयर हुआ। एंड उससे पहले सैटरडे को जो मैंने डिस्कस किया था वो हम वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब से रेगुलर ये रहने वाला है। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, राइट। तो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन विच इज़ कंडक्टेड ऑन द कर्रेगट्टा हिल्स अलॉन्ग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। तो इसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। फिर बात करें कि साउथ इंडिया में सबसे लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ द रोजवुड ट्री पॉपुलेशन ये कहाँ पर देखी गई है? तमिलनाडु में। 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम्स फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स, इसको अप्रूवल मिला है। ये किस मिशन में आता है? इट इज़ कम अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। फिर रिसेंट में एक नॉवल लॉन्च हुआ है विच इज़ द नेम बाय द नेम द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। तो इसको किसने लिखा है? अमीश त्रिपाठी। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो ये बने हैं पीयूष गोयल। ICC विमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 ये किन दो कंट्रीज़ में होगा? इंडिया एंड श्रीलंका। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ ओनम, ओनम कहाँ पे? केरला में, ठीक है। एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डे कौन सा है? थिरुओनम। NIRF 2025 की अभी जो है रैंकिंग आई है, तो उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर कौन सा इंस्टीट्यूट है? दैट इज IIT मद्रास, राइट। When which group signed an agreement with the center and the Manipur government on September 4 to maintain the territorial integrity of Manipur, open National Highway 2 for free traffic and shift the militant camp? तो किस किस के बीच में है? सेंटर, मणिपुर गवर्नमेंट एंड साथ ही में कुकी जो ग्रुप्स के बीच में। एशिया सेफेस्ट कंट्री इन द 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो एशिया की बात हुई है तो ये है सिंगापुर। एंड ओवरऑल बात करें ग्लोबली तो ये है आइसलैंड। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया आती है 115 पर। रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल ये फॉर्मली कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो बिहार के राजगीर में, राइट। इंडियाज फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल, तो फर्स्ट वल्चर नॉलेज पोर्टल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है? इट इज़ इन असम। Band 26 unregistered social media platform including Facebook, WhatsApp and Instagram, तो ये किस कंट्री ने किया है? नेपाल ने। एंड हु इज अपॉइंटेड एज द इंडियाज ऑनरी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वालिटी, तो ये कौन है? कृति सैनन। 2 मेन टैक्स स्लैब्स आर डिसाइडेड इन द GST काउंसिल मीटिंग, तो वो कौन कौन सी हुई है? 5% एंड 18%, राइट। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर एंड डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है रिसेंटली विच टीम वॉन दी मेंस हॉकी एशिया कप 2025, तो 2025 में हॉकी एशिया कप्स मेंस कैटेगरी का किसने जीता है? एंड हम सभी जानते हैं कि ये कहाँ पर हो रहा था? बिहार में। कई बार डिस्कस में कर चुकी हूँ। तो बिहार में जो मेंस हॉकी एशिया कप 2025 है, इसको जीता है इंडिया ने बाय डिफीटिंग दी साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया को हराकर इंडिया ये जीत चुकी है मेंस हॉकी एशिया कप 2025, राइट। एंड ये इसका 12th एडिशन था। कहाँ पर हो रहा था? बिहार में। कब से कब तक? 29 अगस्त, जिस दिन क्या था? स्पोर्ट्स डे, तो उसी दिन इसका शुरुआत हुई थी। एंड ये चला है 7 सितंबर तक। एंड फाइनली ये जो टीम है इंडिया वो जीत गई है इस बार का ये एशिया कप। एंड साउथ कोरिया ये जो है फाइनल में ये हार गई है इंडिया से। एंड इसके अलावा जो इंडिया की बात करें तो 2026 का जो मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप होगा नीदरलैंड एंड बेल्जियम में, तो उसके लिए इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है। तो 3-4 चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। पहली चीज़ के 12th एडिशन था मेंस हॉकी एशिया कप का, बिहार में हो रहे थे। एंड इसके अलावा इसमें जीता कौन है? इंडिया। हारा कौन है? साउथ कोरिया। एंड इसके बाद इंडिया डायरेक्टली 2026 का जो मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है नीदरलैंड एंड बेल्जियम,
उसके लिए क्वालिफाई कर गया है, ठीक है। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि इसका यानी कि जो 12th एडिशन था मेंस हॉकी एशिया कप का, तो इसका मैस्कॉट क्या था, ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। तो इसका मैस्कॉट क्या था, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। तो ये है हीरो एशिया कप राजगीर बिहार में। 24 मैचेस थे, टोटल गोल स्कोर 164 एंड टॉप स्कोरर यहाँ पे मेंशन है, बेस्ट प्लेयर मेंशन है। इसके अलावा इंडिया में हुआ है राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में। कुल टीम्स कितनी थी, 8 थी। एंड कहाँ पर हुआ, मेन वेन्यू क्या था, तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में। इंडिया ने 4th टाइटल यहाँ पे अपना जीता है एंड रनर अप है साउथ कोरिया एंड 3rd प्लेस पर आया है मलेशिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द विमेन सिंगल टाइटल इन द यूएस ओपन 2025। तो जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं तो उसमें से जो सबसे लास्ट वाला है दैट इज यूएस ग्रैंड स्लैम, तो उसमें विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, ये जीता है आर्यना सबलेंका ने, जो कि बिलोंग करती है बेलारूस से। तो उनकी कंट्रीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। मेंस वाला ये अभी तक रिजल्ट इसके नहीं आए हैं, ये भी 7 मतलब आज ही होना था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो विमेन सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन 2025 इसको किसने जीता है, आर्यना सबलेंका ने, जो कि बिलोंग करती है कहाँ से, बेलारूस से। एंड इन्होंने किसको डिफीट किया है, तो इन्होंने डिफीट किया है अमांडा एनिसिमोवा को। कहाँ से बिलोंग करती है, यूएसए से बिलोंग करती है। एंड इट वाज हर सेकंड यूएस टाइटल, मतलब आर्यना सबलेंका का ये सेकंड यूएस टाइटल है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बट जो मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यूएस ओपन 2025 किसने जीता है, आर्यना सबलेंका ने जीता है। किसको हराकर, अमेंडा को हराकर। कहाँ से बिलोंग करती है, बेलारूस से, एंड ये बिलोंग करती है यूएसए से। अब 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना हमारे, जैसे ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। तो ऑस्ट्रेलियन की बात करें सबसे पहले होता है अराउंड मिड जनवरी, फ्रेंच ये मई एंड जून में होता है, विंबलडन की बात करें तो जून और जुलाई में, एंड यूएस ओपन तो ये होता है अगस्त और सितंबर में। तो अभी ये चल रहे हैं। और अगर हम बात करें मेंस कैटेगरी में, तो मेंस कैटेगरी के बीच में होगा फाइनल कार्लोस और साथ ही में जेनिक सिनर के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में होगा। अब कौन जीतता है वी विल टेल यू। बाकी अभी जो बात करें चारों, अगर हम बात करें विमेंस कैटेगरी में, तो उन सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। जैसे इसकी बात करें हम यूएस ओपन की, तो उसमें कौन जीती है, उसमें जीती है अभी आर्यना सबलेंका। इससे पहले कौन जीती थी, ये जीती थी कोको गॉफ। इसके अलावा बात करें मतलब विंबलडन की मैं बात कर रही हूँ, तो विंबलडन में जीती थी कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन की बात करें 2025, तो ये किसने जीता था, तो फ्रेंच ओपन यहाँ पर जीता था बेसिकली कोको गॉफ ने, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पे जीता था मेडिसिन कीज ने, ठीक है। तो वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस। इनका ऑर्डर भी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन वाले में विमेंस की बात करें तो वो जीती है मेडिसिन कीज। फ्रेंच में बात करें ये जीती है कोको गॉफ। विंबलडन में जीती है ईगा स्वेटेक। एंड यूएस ओपन अभी जीता है आर्यना सबलेंका ने, राइट। एंड इसके अलावा मेंस कैटेगरी में बात करें तो मेंस में जीता है जेनिक सिनर ने, फिर कार्लोस अल्कराज ने, फिर जेनिक सिनर ने, और अभी कल भी इन दोनों के बीच में ही होगा कि कौन जीतता है, राइट। तो सीक्वेंस एंड सभी विनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इनकी कंट्रीज भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्पोर्ट्स की करंट अफेयर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 की, तो ये जीती है ऑस्कर पियस्त्री ने। सेफ अंडर 17 विमेंस चैंपियनशिप 2025 वॉन बाय इंडिया। फीडे वर्ल्ड कप 2025 ये इंडिया में होगा, बट कौन से स्टेट में होगा, गोवा में। डायमंड लीग 2025 इसमें सिल्वर मेडल जीता है किसने, नीरज चोपड़ा ने। एंड गोल्ड मेडल तो ये है जूलियन वेबर, जो कि बिलोंग करते हैं जर्मनी से। गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप तो ये है मीराबाई चानू। हालांकि कई लोगों ने भी जीता है, बट अगर मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल किस चीज़ में, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि कहाँ पर हुआ था, कजाकिस्तान में। एशिया रग्बी अंडर 27 वुमेन्स चैंपियनशिप विच इज़ हेल्ड इन बिहार, तो इसको किसने जीता है, चाइना ने। 89th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये हुई थी बैंकॉक थाईलैंड। साइपेन इंटरनेशनल 2025 तान्या हेमंत। एंड 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स गेम ये कहाँ पर, चाइना में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स साउथ अफ्रीका। एंड इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये भी साउथ अफ्रीका ने। किसको हराकर यहाँ पे, इन्होंने हराया था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को, एंड यहाँ पे हराया था इन्होंने पाकिस्तान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप टाइटल 2025। तो फर्स्ट इंडियन है, तो इससे जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन यूथ वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप, तो ये बने हैं माधव कामत। ठीक है, माधव कामत नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी ये है माधव कामत हु वॉन द वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप टाइटल 2025 एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, 14 ईयर ओल्ड है और इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट स्क्रैबल चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीती है, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन, राइट। एंड ये पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था, तो ये हो रहा था मलेशिया के कुआलालंपुर में। एंड स्क्रैबल की बात करें तो बेसिकली एक क्लासिक बोर्ड गेम होता है इन विच 2 से 4 प्लेयर कम्पिटिट करते हैं एंड वो स्कोर पॉइंट करते हैं और बेसिकली इसमें वर्ड्स को फॉर्म करना होता है लेटर्स और टाइल्स की हेल्प से। तो ये एक तरीके से गेम होता है। अब जैसे हम बात करें कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे लेटर्स होते हैं एंड आपको यहाँ से वर्ड्स बनाना होता है, तो कुछ इस तरीके का गेम होता है जिसमें माधव गोपाल कामत ने इसको यहाँ पर जीत लिया है, वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज नेशनल आयुष मिशन, दैट इज इन शॉर्ट वी कॉल इट नैम। नैम समिट 2025 ये कहाँ पर हुई है, तो नेशनल आयुष मिशन समिट, तो ये हुई है न्यू दिल्ली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो न्यू दिल्ली में हुई है क्या ये नेशनल आयुष मिशन समिट, राइट। तो 2025 आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर आयुष inaugurated the national आयुष मिशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग summit at All India Institute of Ayurveda which is in New Delhi and the event was organized by the Ministry of आयुष। ठीक है, एंड इसमें 6 की एरियाज थी, लाइक अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आयुष मॉडर्न हेल्थ केयर इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रेंथनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड आयुष मेडिसिन एंड डिजिटल सर्विसेज। तो इन 6 की एरियाज में यहाँ पे फोकस किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है एंड कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। एंड हम सभी जानते हैं कि इस बार हमने ये देखा है कि आयुर्वेदा डे ये अब से हम सेलिब्रेट करेंगे 23 सितंबर को। ठीक है, एवरी ईयर। एंड इसकी जो बात करें थीम की, तो वो क्या हो जाएगी, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ समिट्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, मैंने सभी के सभी यहाँ पे मेंशन कर दी है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 व्हाट इज इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये हो जाएगी आपकी कितनी, 1.9। तो 1.9 आपको ध्यान रखना है, इट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया एज पर द करंट सर्वे ऑफ सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कई बार ऐसे जो डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एंड फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो फर्टिलिटी रेट द नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर 1000 विमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 इन अ कैलेंडर ईयर। मतलब एक साल में एक जो विमेन है जिनकी एज 15 से 44 के बीच में है, तो वो मतलब कितने बेबीज़ को यहाँ पे बर्थ दे सकती है, तो उस तरीके से इसको हम फर्टिलिटी रेट यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, इंडिया की कितनी है यहाँ पे, 1.9। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आया ना, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अ वुमेन वुड हैव ओवर हर लाइफ टाइम। एंड अगर हम बात करें 15 से 44 ईयर की एज यहाँ पे मेंशन है कि आप उसके बीच में कितने मतलब चिल्ड्रंस को आप जन्म दे सकती हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है डिसाइड होता है। अभी जो है थोड़ा रिड्यूस हुआ है एंड ये यहाँ पे मेंशन है कितना, 1.9, राइट। तो इंडिया क्रूड बर्थ रेट डिक्लाइन फ्रॉम 19.1 इन 2022 टू 18.4 इन 2023, अ फॉल ऑफ 0.4 पॉइंट्स। एंड टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो इट्स फेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 years टू 1.9 इन 2023 फ्रॉम दी 2.0। तो बेसिकली अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आई है, बट हमने जो स्पेसिफिकली मेंशन किया है वो है टोटल फर्टिलिटी रेट का। ठीक है, यानी कि TFR का। तो लास्ट अगर हम बात करें 2 सालों में, तो अभी के मामले में थोड़ा डिक्लाइन यहाँ पे हुआ है। पहले की रिपोर्ट में बात करें तो 2.0 था, बट अभी कितना है, 1.9। तो ये डेटा ज़रूर आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा स्टेटमेंट बेस में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल फर्टिलिटी रेट, व्हाट इज़ फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी डेफिनेशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एंड डेटा फैक्चुअल जो है वो भी ध्यान रखना है। एंड सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो क्रूड बर्थ रेट था वो कहाँ पे रिपोर्ट किया गया, बिहार में। ठीक है, 25.8। एंड सबसे लोवेस्ट कहाँ पे देखा गया है, तमिलनाडु में, दैट इज़ इन 12। एंड इसके अलावा अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो बिहार हैड द टोटल फर्टिलिटी रेट एट 2.8, वाइल दिल्ली ने सबसे कम लाइक 1.2। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है डिटेल मेंशन की है, तो आप एक बार इस रिपोर्ट्स को गो थ्रू कर सकते हैं।
मतलब रटने वाली चीज़ें तो नहीं है, बट आप एक तरीके से क्यूरोसिटी से आप इनको समझ सकते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट है, दिल्ली में सबसे कम है, ठीक है, इस तरीके से। एंड कुछ ऐसे नदन स्टेट हैं, जैसे कि बात करें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो कि जिनका TFR 1.9 से कहीं ज़्यादा है, मतलब जो यहाँ पे मेंशन है ना यहाँ पे, उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज़ लॉन्च अंगीकार 2025 कैंपेन। तो कैंपेन है विच इज़ बाय द नेम ऑफ अंगीकार, एंड इट इज़ अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की बात हुई है, तो ये आता है पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अंगीकार 2025 कैंपेन किस फ्लैगशिप स्कीम के अंडर है, दैट इज अंडर दी पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो श्री मनोहर लाल, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लॉन्च अंगीकार 2025 ऑन 4 सितंबर, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, and the campaign will run till 31st of October 2025 across 5,000 urban local bodies and door-to-door awareness camps, lawns, मेलास and cultural event। and इसका पर्पज़ है यहाँ पे कि जो PMAY यूथ 2.0 है ना, मतलब जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको एक्सेलरेट करना, फास्ट ट्रैक वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन को यहाँ पे करना, एंड साथ ही में जो पेंडिंग हाउसेज हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट करना। तो ये इसका पूरा पर्पज़ है, और इसी के लिए ये जो पूरी यहाँ पे इवेंट है, दैट इज़ ये कैंपेन है, दैट इज़ अंगीकार 2025, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अकंत अमीबा रिसेंटली emerging एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन केरला, तो इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म है बाय द नेम ऑफ अकंत अमीबा, ये रिसेंटली एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न के रूप में देखा गया केरला में। तो ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, तो आप इसको कैटेगराइज करोगे फ्री लिविंग अमीबा की कैटेगरी में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अकंत अमीबा, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज फ्री लिविंग अमीबा एंड इज नाउ अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन केरला एंड कोजिंग आइज एंड ब्रेन इन्फेक्शन। तो मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन होना, आइज में इरिटेशन होना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं। एंड एक फ्री लिविंग अमीबा होता है जो कि बेसिकली आपको वाटर, सॉइल, डस्ट, स्विमिंग पूल्स एंड हॉट ट्यूब्स, इन सब में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी कंसर्निंग अभी चीज़ें चल रही हैं केरला में, तो आपको ध्यान रखना है अकंत अमीबा के बारे में। एंड इट्स कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन ह्यूमिडिफायर्स एंड हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, इन सब सिस्टम में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना है अकंत अमीबा, अ फ्री लिविंग अमीबा विच इज causing health concern in the Kerala state, right? Next question, where was India's largest lithium ion battery manufacturing plant launch? तो कहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको लॉन्च किया गया है, तो ये हुआ है हरियाणा में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इंडिया का लार्जेस्ट तो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। तो इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी कहाँ पर, तो ये हुई आपकी इनॉग्रेटेड इज इन हरियाणा। एंड when fully operational it will produce 20 crore batteries pack annually and meeting nearly 40% of the India's 50 crore पैक रिक्वायरमेंट्स। तो अभी क्या होता है ना, हम कुछ कुछ चीज़ें जो है बाहर से परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो खुद को एक सेल्फ रिलायबल एंड आत्मनिर्भर बनने की अगर हम बात करें, तो हमने यहाँ पे जो है लार्जेस्ट, इंडिया की लार्जेस्ट जो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो याद रहेगा कहाँ पे, तो ये हुआ है बेसिकली इन दी हरियाणा स्टेट, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कौशल्या डैम हमने देखा था, 19th गवर्नर अभी बने थे असीम कुमार घोष। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ये अभी गुरुग्राम में इसने अपना फर्स्ट कैंपस खोला है। 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरियाणा गवर्नमेंट ने बात की है कि वो एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी इन द अरावली हिल्स, इसको ये बिल्ड करेंगे। एंड गुड़गांव में जल्द ही इंडिया का फर्स्ट डिज्नीलैंड अम्यूजमेंट पार्क ये बनने वाला है। तो इन सभी की अनाउंसमेंट किसने करी है, हरियाणा गवर्नमेंट ने। एंड जिसके सीएम कौन है, नायाब सिंह सैनी। एंड कैपिटल तो ये जाएगी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर मैरी कम्स टू मी? तो मदर मैरी कम्स टू मी इस बुक के राइटर हैं अरुंधति राय, दैट इज ऑप्शन नंबर अरुंधति राय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। बुक का नाम क्या है, मदर मैरी कम्स टू मी। काफ़ी फेमस ऑथर हम सभी जानते हैं, बुकर प्राइज इनको मिला हुआ है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। एंड इनकी अभी लेटेस्ट मेमोरियल लॉन्च हुआ है, दैट इज मदर मैरी कम्स टू मी। एंड ये और इनके ब्रदर दैट इज ललित कुमार क्रिस्टोफर रॉय, इन्होंने यहाँ पे मिलके इसको जो है रिलीज किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ बुक्स हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। बात करें अमीश त्रिपाठी जी की बुक, दैट इज द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ठीक है।
MS Swaminathan, The Men Who Fed India by the Priyambada Jayakumar, The Concise Network, Sugata Srinivasa Raju, Treatise for the Remarkable Rohit by R. Kaushik, and the one which is The Memoir of the Shikhar Dhawan. Right. Next आपका क्वेश्चन रहेगा, Who has been appointed as the UK Deputy Prime Minister? तो यूके के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड लेमी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड वहाँ के पीएम कौन है? ये है यूके के पीएम कीर स्टारमर, एंड किंग कौन है? चार्ल्स थर्ड। एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर किंग स्टारमर ने ही वहाँ के डेप्यूटी पीएम इलेक्ट किए हैं, दैट इज डेविड लेमी। तो 5 सितंबर में ये अपॉइंटमेंट यहाँ पे होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। डेविड लेवी बने हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। राइट, कुछ रीसेंट के पीएम को डिस्कस कर लेते हैं। लिथुआनिया की बनी थी अभी इंगा रेगोनियन करके। यूक्रेन के बने हैं बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान शहबाज शरीफ, यूके के भी डिस्कस किए हैं। नीदरलैंड डिक शोफ, रशिया के मिकिल मेसुस्टीन काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। इटली अगेन काफ़ी न्यूज़ में है, जॉर्जिया मेलोनी। इसराइल अगेन काफ़ी न्यूज़ में है, बेंजामिन नेतन्याहू। जापान शिगुरा इशिबा, लेकिन अभी न्यूज़ ये आ रही है कि इन्होंने बात की है कि ये रिज़ाइन करेंगे। हालांकि अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है, बट इन्होंने बोला कि रिज़ाइन करेंगे। नेपाल की बात करें तो केपी शर्मा ओली, फ्रांस की बात करें तो फ्रेंकोइस बायरू, श्रीलंका की बात करें तो हारिनी अमरासुरैया, मॉरिशस नवीन रामगुलम, कनाडा मार्क कार्नी, एंड ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज अभी दोबारा से रीअपॉइंट हुए थे। भूटान की बात करें शेरिंग तोब्गे अभी इंडिया भी आए हुए हैं। एंड म्यांमार की बात करें तो यू न्यो शो। ठीक है, तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर है विच इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स एक्सपर्ट अपॉइंटेड एज नासाज न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर इन 2025। तो इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स एक्सपर्ट जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं एज ई नासाज न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर, तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमित क्षत्रिय, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, अमित क्षत्रिय जो कि बने हैं नासाज न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर इन 2025। ठीक है, तो याद रहेगा अमित क्षत्रिय का नाम। अब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात करें तो यूएस एम्बेसडर एंड स्पेशल एनवॉय अभी बने हैं कौन? सर्जियो गौर। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉमर रॉयल अपॉइंटेड इन ब्रिटेन, तो ये मिशेल डोघाटी है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी क्रिस्टी कॉवेंट्री, इंपॉर्टेंट वन। सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ सिल्डे बॉचवे। प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो ये है एनेलेना बेयरबॉक। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। यूनिसेफ की नई हेड बनी है कैथरीन रसल। FATF की प्रेसिडेंट है एलिजाडे एंद्रा मैत्रोजो। UNO के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। ICC के प्रेसिडेंट जय शाह, एंड CEO कौन बने थे? संजोग गुप्ता। सेंथिल पांडियन की बात करें तो WTO के परमानेंट एम्बेसडर हैं इंडिया की तरफ से। एंड बिम्स्टेक के प्रेसिडेंट कौन बने फर्स्ट इंडियन? तो इंद्रमणि पांडे। अजय बंगा प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, एंड MD बने हैं IMF के कौन? दैट इज क्रिस्टिनिला जॉर्जिया। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड सिंगापुर अग्री टू एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी इंक्लूडिंग विच स्ट्रेट्स पेट्रोल प्लान। तो किस स्ट्रेट में यहाँ पे इंडिया एंड सिंगापुर ने बात करी है टू एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी? तो यहाँ पर बात हुई है मलक्का स्ट्रेट की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो मलक्का स्ट्रेट में बात की गई किस चीज़ को लेकर? इंडिया एंड सिंगापुर के ने इसको जो है एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है टू एनहेंस द मैरीटाइम सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब मलक्का जो स्ट्रेट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट ये आता है, वर्ल्ड का बिजिएस्ट एंड दी वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड दी मोस्ट क्रिटिकल मैरीटाइम चौक पॉइंट आता है, दैट इज़ आपका मलक्का स्ट्रेट। तो इसकी लोकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि लोकेशन न्यूज़ में तो आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज़ मलक्का स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। ठीक है, तो ये आपको ये इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। इसी को लेकर भी इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर 2025 जॉर्जियो अरमानी डाइड एट द एज ऑफ 91। ही वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो जॉर्जियो अरमानी, तो इनकी अभी डेथ हुई है, किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो ये थे फैशन डिज़ाइनर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए एग्जाम में कई बार क्या हो रहा है ना, इनके जो ये है ना कि कब इनकी डेथ हुई थी ये भी पूछ रहे हैं, तो बस आप एक रफ आइडिया रख सकते हो कि हाँ मैंने इस मंथ में ये चीज़ डिस्कस करी थी मैम ने, या फिर आपने पढ़ी थी। तो वैसा करके अगर आप याद रखोगे तो मे भी शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो याद रखिएगा कि जॉर्जिया अरमानी 91 की एज में इनकी डेथ होती है, एंड ये बिलोंग करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड से, एंड सितंबर 2025 में इनकी डेथ यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज़ जॉर्जियो अरमानी। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो रिसेंट में डेथ हुई है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
दैट इज़ लॉर्ड स्वराज पॉल। ये एक प्रोमिनेंट एनआरआई इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड फिलेंथ्रोपिस्ट थे। फ्रैंक कैप्रियो की बात करें तो वर्ल्ड बेस्ट जज के नाम से इनको जानते थे। अच्युत पॉदर की भी डेथ हुई है, जिनको हम अरे कहना क्या चाहते हो, थ्री इडियट का जो डायलॉग था ना, वहाँ से काफ़ी फेमस हुए थे। ला गणेशन नागालैंड के गवर्नर थे, इनकी डेथ हो गई है। फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड दैट इज शिबू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के फादर हैं, ठीक है। फिर बात करें सत्यपाल मलिक, तो ये भी फॉर्मर गवर्नर रह चुके काफ़ी सारे स्टेट्स के। हॉकी मेडलिस्ट थे डॉक्टर वेस पीएस, जो कि लिएंडर पीएस के फादर हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। मेघनाथ देसाई, जो कि एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड दी यूके पीयर है, इनकी डेथ हुई है। प्रिंस अल वलीद, जो कि लगभग 20 सालों से कोमा में थे एंड इनकी अभी 2025 में डेथ हुई है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से इनको हम जानते थे। रतन थियम की बात करें 1989 में पद्मश्री मिलता है एंड एक रिनॉट थिएटर पर्सनैलिटी थे। फौजा सिंह तो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथन रनर थे, एक कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ होती है, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज अ डिटेल्ड प्लान टू बूस्ट इंडिया पल्सेस प्रोडक्शन। तो इंडिया के पल्स प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिटेल्ड प्लान को यहाँ पे रिलीज़ किया है, तो ये रिलीज़ किया है नीति आयोग ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो नीति आयोग, जो कि कहा जाता है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, तो इसने यहाँ पर एक डिटेल्ड प्लान को लॉन्च किया है विच इज़ स्पेसिफिकली फोकस ऑन दी इंडियाज पल्सेस प्रोडक्शन, की कैसे हम उसको बूस्ट कर सकें, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया, दैट इज़ बाय द नीति आयोग। तो द गोल इज़ टू डबल आउटपुट बाय 2047। तो 2047 यानी कि हमने बात की है कि जब हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, यानी कि 2047 में तो हम लोग डेवलप्ड इंडिया बन जाएंगे, ऐसा हमारा विज़न है, ठीक है। तो तभी तक बात की गई है कि हमारा जो इनपुट है ना, ये सॉरी जो आउटपुट है हमारा पल्सेस का, तो उसको हम डबल करने वाले हैं 2047 तक एंड 2030 तक हमने बात की है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। ये हमारा गोल यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये गोल्स कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि हमने कब तक ये डिसाइड किया है कि हम फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएंगे, कब हम विकसित हो जाएंगे एंड कब हम जो है पल्सेस का प्रोडक्शन वो डबल हो जाएगा। तो ऐसे जो ईयर्स हैं वो पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है बाय द 2047 एंड बिकम फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट बाय द 2030। अभी जो करंट कंडीशन की बात करें तो प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 30.59 मिलियन टन्स बाय 2030 एंड बात की है 2047 तक ये पहुंच जाएगा 45.79 मिलियन टन्स तक विदाउट फर्दर इंटरवेंशन, राइट। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया इज करेंटली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस ग्लोबली। तो ग्लोबली अगर हम बात करें, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, किस चीज़ का, पल्सेस का। एंड जो रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज हुई थी ना, तो इसका जो टाइटल था वो था स्ट्रेटेजीज एंड पाथवे फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन पल्सेस टुवर्ड द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता, ठीक है, राइट। अब नीति आयोग की बात करें, फॉर्मेशन होती है 1 जनवरी 2015 एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। गवर्नमेंट एजेंसी है और इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी एंड इसके सीईओ ये हो जाएंगे पीवीआर सुब्रमण्यम। पहले जो था वो इसकी जगह पे प्लानिंग कमीशन बनता था, बट अब उसको रिप्लेस करके यहाँ पर आया था नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, रिसेंटली हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विद द प्रोफेसर वीके गौकक अवार्ड 2025। तो ये किसने जीता है, आनंद वी पाटिल ने। अब कई बार हम सोचते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चंस की कौन ही पूछेगा, हम बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ों को डिस्कस करते थे, बट हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में आजकल बहुत ही ऑफ से क्वेश्चन पूछे जो कि हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वही एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। तो याद रहेगा प्रोफेसर वीके गौकक अवार्ड 2025 ये जीता है किसने, आनंद वी पाटिल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आनंद वी पाटिल टू रिसीव प्रोफेसर वीके गौकक अवार्ड इन बेंगलुरु, राइट। आप कुछ इंपॉर्टेंट आपके रिसेंट ऑनर्स थे, जैसे कि रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है एजुकेट गर्ल्स के नाम से, एक जो फाउंडेशन है उसको, जिसकी फाउंडर कौन है, सफीना हुसैन। गीतांजलि श्री को मिला है पेन ट्रांसलेट अ प्राइज़। धर्मेंद्र प्रधान को मिला है कलिंगा रत्न प्राइज़। पेन पिंटर प्राइज़ मिला है लेला अबुलैला। चिंता रविंद्रन प्राइज़ शरण कुमार लिम्बाबे। जावेद अख्तर रशिया डॉस्टोवस्की स्टार प्राइज़। सुदर्शन पटनायक काफ़ी फेमस है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डैरिंगटन सेंट्स मास्टर प्राइज़। विनोद शुक्ला का नाम ध्यान रखिएगा, जापानीज मैथमेटिशियन है, मासकी कासावारा एबल प्राइज़। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ गुंटर ब्लॉश एंड संकिता कालंदी, ये आर के राम कुमार, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपका पूरा रिवीजन जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम फटाफट से कर लेते हैं पूरी क्लास को रिवाइज। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन आपको रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज आप हमें टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम वहाँ पे आपके सारे डाउट, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ पे एड्रेस करेंगे। एंड क्विजेस भी होता है, काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं वहाँ पर पोस्ट करती हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, राइट। एंड अब रिविज़न करते हैं।
मेंस हॉकी एशिया कप 2025 की बात करें कहाँ पर हो रहे थे, तो ये हो रहे थे बिहार में। इसको किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। किसको हराकर? साउथ कोरिया को हराकर। विमेन सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन किसने जीता है? आर्याना सबलेंका ने, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है बेसिकली बेलारूस से। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप, ये है माधव, माधव करके एक पर्सन है, 14 ईयर के बच्चे हैं, इन्होंने यहाँ पर जीता। माधव करके पर्सनैलिटी है। नेशनल आयुष मिशन समिट 2025 कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट, तो इसकी ये कितने है? 1.9। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ हुई है अंगीकार करके। अंगीकार एक 2025 का एक पूरा ये कैंपेन है, वो इसको लॉन्च किया गया है। एकेंथ अमीबा, केरला में भी काफ़ी न्यूज़ इसकी देखी गई है, फ्री लिविंग अमीबा है। इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर? हरियाणा में। बुक मदर मैरी कम्स टू मी किसकी? अरुंधति राय की। ठीक है। यूके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने? डेविड करके कोई पर्सन है, वो बने थे। जस्ट मुझे लेट्स चेक आउट, जस्ट अ मिनट।